हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं यूपी का एक और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और इससे पहले हमने बच्चों 17 स्टेट्स को पैरेलली कवर किया है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो जाओ प्लेलिस्ट चेक करो और अपने स्टेट के सारे मेडिकल कॉलेजों को देख लो, क्योंकि मैंने बताया था कि जितनी कट ऑफ जाएगी उतनी ही कट ऑफ गई है। जो सेफ स्कोर बताया था वही सेफ स्कोर रहेगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं बिलीव कर रहे हैं, वो भुगतेंगे, कुछ ना कुछ अपना मिस करोगे। जो रेंज बताई थी उसी रेंज में सारी चीजें चल रही हैं। 610 बताया था, मेरी वीडियो पहले की पड़ी हुई है, जाके देख लो, सुन लो क्या बताया था, पेपर कैसा जाएगा ये भी बताया था। अब हम बात करेंगे बच्चों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात। आज की बात करने वाले हैं बच्चों ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर। ये बच्चों 25 एकड़ में है, एरिया थोड़ा सा कम है, 2024 में बना हुआ है, कॉलेज थोड़ा सा नया है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसने इंडिकेट कर दिया कि यहां पर कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। अब कितने कम मार्क्स पर होगा ये हम वीडियो के लास्ट तक सीख लेंगे बच्चों। इससे पहले ऑलमोस्ट सारे कॉलेज कवर कर लिए हमने यूपी के, ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर से पहले, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, डजेंट मैटर। क्लास 12th के अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश जरूरी है, ध्यान रखेंगे। मिनिमम मार्क्स की बात करी जाए, जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 50% मार्क्स चाहिए, ओबीसी एससी एसटी के अंदर 40% मार्क्स चाहिए, पीडब्ल्यूडी जनरल में 45% मार्क्स चाहिए। ये आपके मिनिमम मार्क्स हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से सीखना और समझना पड़ेगा। नीट का सेफ स्कोर बच्चों जो बताया था वही रहेगा, ध्यान रखेंगे। अब हम फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स में आपको क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला है। ये आउटडोर में रहने वाला है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। इंडोर में टेबल टेनिस, चेस, कैरम, ये सारी चीजें मिलने वाली है, ये भी बहुत बेसिक है, ध्यान रखेंगे बच्चों। अच्छा, कैंपस की शॉप और सर्विसेज की बात करें, कैफेटेरिया, कैंटीन, वेज और नॉन वेज दोनों मिलेंगे। स्नैक्स मिल जाएंगे, टी मिल जाएंगे, टी स्टॉल्स मिल जाएंगे, है ना, स्नैक्स बेवरेज वगैरह मिल जाएगा। मेस फैसिलिटीज हॉस्टल के अंदर ही मिलेगी, अच्छी मिलेगी, ठीक ठाक मिलेगी। लाइब्रेरी मिलेगी, लेबोरेटरीज मिलेंगी, ऑडिटोरियम मिलेगा। ये बच्चों मेडिकल कॉलेजों के अंदर बड़ा कॉमन है ऑडिटोरियम, बहुत सुंदर सा और ब्यूटीफुल सा ऑडिटोरियम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों बहुत सारे काम होते हैं कॉलेजों के अंदर। मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटीज मिलेगी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई, कंप्यूटर लैब्स मिलने वाली है, गेस्ट रूम या वेटिंग रूम मिलने वाला है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलने वाली है, जिम और फिटनेस एरिया पर भी बहुत सारा काम होने वाला है। यहाँ बहुत सारा काम होता है बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादातर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के अंदर फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए कॉलेजों की फिटनेस की स्ट्रेंथ जो है बच्चों बहुत अच्छी, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज, आप सेफ फील करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैंपस लाइफ ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है, बहुत ज्यादा लो नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का ठीक ठाक है और अच्छे प्रोफेसर्स, ठीक ठाक प्रोफेसर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपको डॉक्टर ही तो बनना है, बात खत्म। फिर यहाँ पर स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट मनाया जाता है एक, ये बच्चों 3 से लेके 5 दिनों तक तो रहता ही रहता है, कम से कम 5 दिनों के अंदर। इसके अंदर क्या क्या होता है, तो बहुत सारे मैचेस होते हैं, अलग अलग टीम्स होती हैं, कॉलेज बाय कॉलेज टीम डिफरेंशिएट होता है, ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेडल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये स्पोर्ट्स की बात हो गई। फिर आप ग्रुप परफॉर्म कर सकते हो, सोलो परफॉर्म कर सकते हो, कोई कल्चरल एक्टिविटी कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, आर्ट कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो, थिएटर कर सकते हो। जो भी आपके पास हिडन टैलेंट है, आप उस टैलेंट को यहां पर जरूर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपको रिप्रेजेंट जरूर करना चाहिए। ये बहुत तगड़े लेवल के फेस्ट होते हैं बच्चों, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज रहेंगी, प्रोफेसर्स तो रहेंगे रहेंगे, सीनियर्स रहेंगे, जूनियर्स रहेंगे, इंट्रा और इंटर कंपटीशन रहने वाला है, ध्यान रखेंगे बच्चों। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करोगे 85 और 15 सीट्स का रिजर्वेशन है। जनरल के अंदर 34 और 6,
ओबीसी के अंदर 23 और 4, ईडब्ल्यूएस के अंदर 8 और 2, एससी कैटेगरी के अंदर 18 और 2, एसटी कैटेगरी के अंदर 2 और 1। ये नंबर ऑफ सीट्स होगी बच्चों, टोटल सीट्स ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम चलने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। स्टेट कोटा मार्क्स वर्सेस रैंक, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है बच्चों, इस पर बात करते हैं। 25 से 32,000 रैंक जनरल के अंदर काम बन जाएगा, 610 से 630 चाहिए आपको। ओबीसी के अंदर 28 से 35,000 रैंक पे 605 से 625 आपका सेफ स्कोर रहेगा। ईडब्ल्यूएस में बच्चों 30 से 37,000 रैंक पर हो जाएगा, 600 से लेके 620 आपका सेफ स्कोर जाने वाला है। एससी कैटेगरी के अंदर 1,70,000 से लेके 2,20,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। 495 से लेके 520 525 आपका सेफ स्कोर रहेगा। एसटी कैटेगरी के अंदर 5 से लेके 6 लाख पर भी हो जाएगा, 320 से 380 ही जाएगा, इसी के बीच में आपको एडमिशन मिल जाएगा। 400 रहोगे तो सेफ स्कोर रहेगा, ध्यान रखेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऑल इंडिया कोटा का बच्चों थोड़ा सा देखो मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूपी के अलावा जो आसपास के स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बच्चे भी प्रेफरेंस देते हैं। 85% कोटा तो यूपी का है और 15% ऑल इंडिया कोटा से। तो बच्चों यहाँ पर 18 से 22,000 रैंक पर हो जाएगा, लेकिन मार्क्स आपको 635, 40, 45 और 50 तक टच करना पड़ेगा। ओबीसी के अंदर 19 से 23,000 तक हो जाएगा बच्चों, लेकिन मार्क्स आपको 630 से 640 तक जाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में बच्चों 20 से 24,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, 625 से 635 40 तक जाना पड़ेगा। एससी में 10 से लेके 1,30,000 तक एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए आपको 550 से 575 580 तक जाना पड़ेगा। एसटी कैटेगरी में 1,20 से 1,60 तक एडमिशन हो जाएगा, 1,20,000 से 1,60,000 तक, और इसके लिए 530 से 555 560 तक जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे, मार्क्स वर्सेस रैंक ऑल इंडिया कोटा का ये। चलो फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ट्यूशन फीस बच्चों इसमें कितनी लगनी है, 36,000 रुपए लगनी है। हॉस्टल फीस 2 से 4,000 रुपए लगनी है बच्चों, है ना, ये गवर्नमेंट ऑटोनोमस है बच्चों। अदर फीस 4 से 5,000 लगना है। मेस का भी आप इतना ही लेके चलोगे तो ये बच्चों 42 से 42,000 रुपए खर्च होना है आपका ईयरली। 4 पंचे 20, है ना, ये 2,10,000 के आसपास हो गया। अच्छा, इसके अंदर अब हमने हॉस्टल चार्ज और एडवांस मेस को मिला दिया जाए, है ना, एडवांस मेस, तो बच्चों इसमें भी आपका 2.5 लाख के आसपास खर्च होगा, है ना, मेस के अंदर खाने पीने का। तो 2 और 2.5 4 4.5, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 5 से लेके 6 लाख रुपए खर्च होने, क्योंकि एग्जाम फीस हो गई, अदर फीस हो गई। अब बच्चे कभी बाहर भी चले जाते हैं, कुछ खाने पीने चले गए, तो सब कुछ मिला के ए से लेके जेड तक मिला के आपके 5 से लेके 6 लाख रुपए इस सुल्तानपुर के कॉलेज में खर्च होने वाले हैं। अच्छा, आपको डॉक्टर बनना है बढ़िया वाला, तो बच्चों मेरी जितना एनालाइज मैं करता हूं, शायद बहुत कम लोग एनालाइज करके वीडियो बनाते होंगे। बहुत एनालाइज करने के बाद हम वीडियोस बनाते हैं। सब कुछ सही है, सारे मार्क्स वर्सेस रैंक सब कुछ सही है सारे कॉलेजों में। अब आपको देखने की बारी है, ध्यान रखें, देखना स्टार्ट करें बच्चों, सीखना समझना स्टार्ट करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज में, तब तक अपना ध्यान रखें।